राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो गई, सीधे ले चलते हैं, आपको तस्वीरें दिखाते हैं। क्रम संख्या 5 पर मैं अपने नाम के समक्ष सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन पटल पर रखती हूँ। Report of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Coal, Mines and Steel. Shriman Sajjad Ahmed Khichlu ji. Sir, I rise to lay on the table a copy of each in Hindi and English on the 27th report of Department Related Parliamentary Standing Committee on Coal, Mines and Steel 2025-26 as listed against my name in today's list of business. Thank you. Shriman Arjun Ram Meghwal ji to move a motion for election of 2 members to the Joint Committee on Offices of Profit. Honorable Chairman, sir, with your permission, I rise to move the following motion, that this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do elect 2 members of the Rajya Sabha to the Joint Committee on Offices of Profit in the vacancies caused by the retirement of Sri N.R. Elango and Sri Deepak Prakash from the membership of Rajya Sabha with effect from 2nd April 2026 and 21st June 2026 respectively, and resolves that the House do proceed to elect in the manner as directed by the Chairman 2 members from amongst the members of the House to the said Joint Committee to fill the vacancies. Thank you, sir. The motion moved. Those in favor will please. लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो लोकसभा की कार्रवाई स्थगित, कार्रवाई लोकसभा राज्यसभा की शुरू हुई, अभी लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। हालांकि आज राहुल गांधी को पेपर लीक संशोधन बिल पर बोलना है, लेकिन 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई और देखिए दोपहर 12 बजे तक के लिए कार्यवाही को, लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोपहर 12 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित, दोपहर 12 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया विपक्ष के हंगामे के चलते। अपराजिता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, 11 बजे कार्यवाही शुरू हुई लोकसभा राज्यसभा की, अब लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित भी कर दिया गया दोपहर 12 बजे के तक। लगातार देखिए हम देख रहे हैं हंगामा हो रहा है, लेकिन कल जिस तरीके से कार्रवाई चली, आज लग रहा था कि आज भी चलेगी, क्या कुछ रहेगा अपराजिता? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से लगातार विपक्ष द्वारा हंगामा किया जा रहा है, क्योंकि देखिए एक मैसेज जो कल 2 से लेकर के बीच हुई है, मैसेज था विपक्ष के द्वारा युवाओं को लेकर कि हम इस बिल के खिलाफ नहीं है, हम इस बिल के साथ हैं ताकि आप भविष्य बच सके। मगर जिस प्रकार से लगातार विपक्ष जुटी है ताकि गृहमंत्री का आकर जवाब दे रहा है सभा में, साथ जिम्मेदारी तय हो कि आगे बच्चों के ऊपर बर्बरता कितनी तमाम FIR को सुराग किया जाए। इसके बाद किरण रिजिजू की बात करते थे, उन्होंने भी कहा बिल पर नीति पर आज करना चाहती है, इस प्रकार की बातें की जा रही है। वही में जो सपा है यानी समाजवादी पार्टी है, उनके द्वारा प्रदर्शन लगता है, चंदा चोर, गद्दी चोर, इस मामले को भी यानी को लेकर भी यहाँ पर अब हल्ला गुल्ला देखने को मिल रहा है। लगातार उम्मीद की जा रही थी कि आज दवाई है सुचारू रूप से चलेगी, जिसके बाद जो लेकर आया गया है उस पर चर्चा होगी और आज होती भी जी बिल्कुल। देखिए आज हालांकि राहुल गांधी पेपर लीक संशोधन बिल पर बोलेंगे, लेकिन अभी क्या लग रहा है कि अगर अभी शुरुआत में ही जब इतना हंगामा देखने को मिला, 12 बजे के बाद जब कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हो गई, तो किस तरह की तस्वीर एक बार फिर से देखने को मिलेंगी अपराजिता? बिल्कुल, देखिए हालांकि उम्मीद तो ये है कि जब वापस शुरुआत होगी हाउस की, तो कहीं बातचीत होती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि देखिए खड़गे मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी बात करते तो उनके ऑफिस में बैठ के बातचीत हुई है इंडिया ब्लॉक की 10 बजे।
तमाम तरह की जो रणनीति वहाँ पर बनाई गई है, मगर इसके साथ साथ कहीं न कहीं वहाँ इस बिल को लेकर भी चर्चा हुई है ताकि हो सके और अपनी भी बात रख सके सदन के सामने। मगर बिल्कुल हंगामा तो यहाँ पर देखने को मिल ही रहा है, मगर उम्मीद की जा रही है कि जिसके बाद अब जब 12 बजे सदन की कार्रवाई शुरू, तब कहीं न कहीं बातचीत होती हुई नजर आ। बिल्कुल, देखिए अब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगी। उनका बयान भी सामने है कि कल किस तरीके से जो बिल है उसको लेकर विपक्ष के द्वारा चर्चा नहीं की गई है। आज पूरी उम्मीद है कि राहुल गांधी इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि ये भी एक उम्मीद की जा रही है कि जितना भाषण होगा जितनी देर का, उसमें इस विधेयक को, जो भी ये बिल पास हुआ है, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। आपको क्या लग रहा है प्राजिता की जिस तरीके से हम देख रहे हैं विपक्ष इसको लेकर कहीं ना कहीं सहमति जताता हुआ नजर आ रहा है, या फिर विपक्ष लग रहा है कि थोड़ा डाइसी नजर आ रहा है यहाँ पर? देखिए, सबसे पहले तो किरण रिजिजू के द्वारा जो स्पष्ट कल किया गया था समय सीमा को लेकर, पहले 6 घंटा था, उसके बाद फिर उसको 8 घंटे कर दिए गए और लगातार कहा भी गया था उस वक्त भी कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो इस समय सीमा को बढ़ा भी दिया जाएगा। अब चूंकि विपक्ष की अगर बात करते हैं तो विपक्ष सवाल ये उठा रही है कि 2024 में जो बिल लेकर आए थे उसके बाद भी तो इतने सारे पेपर है, उसमें हाल हुआ था। अब जब 2026 में संशोधन लेकर आ रहे हैं तो उसकी क्या गारंटी है कि पेपर लीक है वो नहीं होगी। इसके साथ साथ एनसीए यानी विपक्ष कहीं न कहीं यहाँ पर उठा रही है कि अगर आप लेकर आ रहे हैं किसी संशोधन बिल से तो हम आपके साथ हैं, मगर गारंटी चाहिए कि आप किसी प्रकार की कोई भी नहीं होंगे, किसी प्रकार का पेपर लीक नहीं होगा, क्योंकि ऐसा ही बिल तो 2024 में भी लेकर आया गया था। कहीं विपक्ष यहाँ पर बिल पर जरूर उठा, मगर साथ ही ये छवि भी विपक्ष बनाना चाहती है कि हम युवाओं के साथ हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि विपक्ष परिसर में प्रदर्शन करता हुआ नजर आया, संसद परिसर में सपा का प्रदर्शन देखने को मिला, चंदा चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए गए, तो कहीं ना कहीं अब ये पहले से ही विपक्ष के द्वारा तय है कि इस बार तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इस मानसून सत्र के दौरान उठाए जाएंगे, और कहीं ना कहीं प्राजिता ये जरूरी भी हो जाता है विपक्ष के द्वारा। लेकिन अगर अब कार्यवाही ही अगर सुचारू रूप से नहीं चलेगी तो फिर किस तरीके से आगे कार्य होगा? बिल्कुल, देखिए, अगर रूप से नहीं चल पाती है, नहीं हो पाती है कि बिल के भी जो बिल है वो ध्वनि मत से पास होती है नजर आती है, जिसके बाद मौजूदगी से कैसे बिल पास हो सकता है, मगर समय दिया जा रहा है। अब क्योंकि ये एक अर्जेंट मामले पर तुरंत कार्रवाई होनी जरूरी है, तुरंत इस पर संशोधन बिल पर पास होना इस बिल को जरूरी है ताकि राज्यसभा तक पहुंच सके, राज्यसभा में पास होगा जिसके बाद सदन पर जाए तो तुरंत लागू होनी जरूरी है, क्योंकि युवाओं की भविष्य की बात है। तो कहीं न कहीं राजनीति को दरकिनार करके इस बिल को पास होना बहुत जरूरी है। अब देखने वाली बात यह कि विपक्ष किस प्रकार से इस पर कामकाज करता है, क्या इसे पास होने देता है या फिर बिना विपक्ष से भी इस बार पास करना पड़ेगा। कई मुद्दे हैं, तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी है, मगर ऐसा मुद्दा है जो युवाओं की भविष्य से जुड़ा है। अब देखने वाली बात है कि विपक्ष किस प्रकार से अपना रुख अपनाती नजर आती है। क्या कल की तरह ही 11 बजे 12 बजे उसके बाद 2 बजे बातचीत हो पाई है रात के 11 बजे तक, तो उम्मीद यही की जा रही है कि थोड़े बहुत हंगामे के बाद विपक्ष वापस इस मुद्दे करती हुई नजर आ सकती है। जी। और बिल्कुल देखिए प्राजिता, अगर हम पेपर लीक संशोधन बिल को लेकर जिक्र करें तो क्या वाकई लग रहा है कि जिस तरीके से इसमें संशोधन किया जाएगा उससे कहीं ना कहीं जो पेपर लीक होते हैं, जो पेपर लीक माफिया है, उन पर रोकथाम लगाम लगाती हुई नजर आएंगे? इसके बाद किस तरीके से देखा जाए बिल को? इस प्रकार से कोशिश तो यही की जा रही है, यानी 2024 और 2025 का जो संशोधित बिल है उसमें कई इम्प्रोवाइज चीजें हैं, यानी इसमें पनिशमेंट है, जो है वो बहुत ज्यादा, ताकि एक मैसेज उन लोगों को आए कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ साथ इसमें तय किया गया है कि जो फास्ट ट्रैक जो समिति बनाई गई है, इन सभी यानी प्रयास जा रही है ताकि बिल्कुल ब्रेक सॉलिड कहीं न कहीं ये जो संशोधन बिल लाया जा रहा वो हो तो भविष्य खंडित ना हो। यानी सरकार के द्वारा कोशिश तो की जा रही है और एक मैसेज संदेश भी दिया जा रहा है उन तमाम माफियों के ऊपर जो पेपर चीजों में सम्मिलित रहते हैं कि अगर ऐसा किया जाएगा तो फिर आप लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। सब चीजें का जो जिक्र है ये संशोधित बिल में देखने को मिल रहा है, जो सब्जेक्ट भी इनके द्वारा लोकसभा में किया गया है। मगर इसके अलावा भी विपक्ष के द्वारा ये सवाल उठाए जा रहे हैं, यानी अगर गौरव गोगोई की हम बात, तो उनके द्वारा कल ये सवाल उठाया गया कि 45 लोगों को इसमें 41 लोगों को पर बाहर कर दिया गया है। इन चीजों को लेकर रखा जाए ताकि आ रहे हैं तो बाहर ना निकल सके, बेल ना हो, कहने को लीक छोटा मामला हो जाए
कई लोगों का इससे जुड़ा है, तो किस लोगों की सुसाइड कहीं ना कहीं इससे जुड़ी हुई है, तो सीधा एक बहुत बड़ हो जाता है। इन तमाम बातों का देखने को जरूर मिल रहा है, मगर कुल मिलाकर ठीक है तो बिल। तो चलिए, बेहद शुक्रिया प्राजिता जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि लगातार जब से मॉनसून सत्र शुरू हुआ है, आपने देखा लोकसभा में किस तरीके से विपक्ष हंगामा करता हुआ नजर आया है। और शुरुआत की अगर 4 से 5 दिनों का हम जिक्र करें तो कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई लोकसभा की, तुरंत उसके कुछ ही मिनटों बाद आपने देखा कि कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। इतना ज्यादा हंगामा देखने को मिला। जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया उसके बाद से थोड़ा सा लग रहा था कि अब कार्रवाई सुचारू रूप से चलेगी। हालांकि अब मंगलवार का हम यानी कि कल का हम जिक्र करते हैं तो जो कार्रवाई है वो चली है काफी देर तक, लेकिन उसके बावजूद भी एक जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स विपक्ष की तरफ से देखा जाता है वो सत्ता पक्ष को देखने को नहीं मिला। और इसीलिए आपने देखा कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से भी ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बात हुई है, चर्चा जरूर हुई है, लेकिन विपक्ष ने अभी भी पेपर लीक संशोधन बिल को लेकर चर्चा नहीं की। आज पूरी उम्मीद सरकार को है कि राहुल गांधी इस पर चर्चा करेंगे, बोलेंगे। आज अब उनका भाषण भी होगा लोकसभा में, लेकिन उससे पहले ही देखा हमने कि जैसे कार्रवाई शुरू हुई, कार्रवाई में इतना ज्यादा विपक्ष के द्वारा हंगामा हुआ कि उसको स्थगित करना पड़ा।